हेलो एवरीवन। CGL 22 के मैथ के पेपर सॉल्यूशन में इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन करेंगे हम CGL 22 के टीयर 1 में जो पूछे गए हैं, जो 2 दिसंबर की 4th शिफ्ट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं। और ए है जो बी से कितना कम कार्यकुशल है, 40% कम कार्यकुशल है, यानी ए 5 है तो बी है 3। ठीक है, तो ए अकेले कार्य का 60% कितने दिन में कर सकता है। देखो इसकी क्षमता 3 है, इसकी 5 है, दोनों मिलकर कर रहे हैं 50 दिन में। तो पूरा कार्य कितना होगा, आप बोलो 50 गुना 8 यानी 400 होगा। 400 को 60% करवाना है, यानी 3/5 करवाना है। किससे करवाना है, आप बोलोगे ए से करवाना है। ए से करवाना है ना, तो 3 से 3 कट जाएगा, 405 से कटेगा 80 बार, तो ये 80 दिन में काम हो जाएगा। कितना आएगा आंसर आएगा 80 दिन, जो पहले ऑप्शन में। ठीक है, पहला ऑप्शन सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोलता है या मैं बोलता, कोई भी बोलता है लेकिन बोलता है। ठीक है, बोलता है सभी विषयों के कुल योग में सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए। तो हमको चेक करने किस किस के, हमको चेक करने ए के, सी के, डी के और ई के। तो सबसे पहले ए के कितने हैं, 4 5 9 7 16 का 6 कैरी ए 1 5 6 6 12 6 18 186। ठीक है, सी का 8 8 16 7 23 का 3 कैरी 2 2 4 6 4 10 6 16 163। कितना हो गया, सी का 8 8 16 7 23 का 3 कैरी 2 4 4 8 6 16 और 2 18 183 हो गया ना। 40 40 80 और 60 163 हो गया, सॉरी 163 हो गया। फिर अगला है डी का 1 7 8 का 8 4 8 12 और 6 18 यानी 188। 4 और 5 9 7 7 14 और 5 19 199। सबसे कम पूछ रहा है सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, अब वो लोग सबसे कम पूछ रहा है। सबसे कम कहाँ पर है, 163 है, ये सी का है, तो सी आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है साइन ए बराबर 4/5 और साइन बी बराबर 15/17 है। तो साइन ए माइनस बी का मान पता करना है। साइन ए माइनस बी का मान क्या होता है, आप बोलोगे फॉर्मूला खोल के देखोगे। साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ए का मान है हमारे पास, और किसका मान है, साइन बी का मान है। तो कॉस ए और कॉस बी का मान पता करना है। तो देखो पहले इस वाले से हम ट्रायंगल बनाएंगे। ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 3, और ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा ए। ठीक है, दूसरा है साइन बी 15/17, ये 15, ये 17 और ये 8। ठीक है, अब साइन ए का मान रखूँगा मैं यहाँ पे। साइन ए का मान कितना है, आप बोलोगे 4/5 है। इस वाले से कॉस बी का मान कितना होगा, आप बोलोगे 8/17 है। ठीक है, इस वाले से कॉस ए का मान कितना होगा, आप बोलोगे 3/5 है। इस वाले से साइन बी का मान कितना होगा, आप बोलोगे 15/17 है। सॉल्व करोगे आंसर निकालोगे, आंसर आ जाएगा ये कितना है, 3/5। 4 8 32/85 माइनस 15 दिए 45/85। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 32 में 45 है माइनस 13/85, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है, ट्रायंगल बनाने हैं, मान निकालने, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बोलता है फ्रॉम द सर्कम सेंटर एल ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर एल एम इज ड्रॉन ऑन एक साइड बाई जेड इफ ट्राइंगल बाई एक्स जेड इक्वल टू 60 डिग्री देन द मेजर ऑफ ट्राइंगल बाई एल एम इज इक्वल टू, ये पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि ये ट्राइंगल है एक्स वाई जेड ट्राइंगल हो गया। ओके, परपेंडिकुलर एल एम है, ये एल एम हो गया। ठीक है, एल एम ड्रॉन है साइड बाई जेड पर। इफ ट्राइंगल बाई एक्स जेड ये है कितना, आप बोलोगे 60 डिग्री है। ये सरकम सेंटर है, तो ये एंगल कितना होगा, आप बोलोगे इसका दोगुना होगा, यानी 120 डिग्री होगा। और ये परपेंडिकुलर, तो ये इस एंगल को बराबर में डिवाइड कर रहा होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। पूछ रहा है बाई एल एम की। बाई एल एम का मान कितना होगा, आप बोलोगे 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, सही आंसर हो गया। ठीक है, ट्राइंगल क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दी गई तालिका का अध्ययन करें, क्वेश्चन का आंसर है। किस ऊपर दी गई तालिका के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस है। देखो 14,000 का 12% है यहाँ पर, ये लगभग 1680 हो जाएंगे। 12,000 का 8% है, ये 960 हो जाएंगे। 10,000 का 12% है, ये 1200 हो जाएंगे। 10,000 का 11% है, ये 1100 हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर है 1680। ये किस में, ये यूएस कंट्री में। तो यूएस कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये सही आंसर हो गया। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6, एक कक्षा में 49 छात्रों का वजन है 39 किलोग्राम, जिनमें से 7 छात्रों का वजन कितना है 40 किलोग्राम है जो छोड़कर चले जाते हैं, और 7 नए छात्र जिनका वजन कितना है 54 किलोग्राम है वो आ जाते हैं। तो आ जाने दो, हमें कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं फ़र्क पड़ता। फ़र्क पड़ेगा जो क्वेश्चन को पड़ेगा। यानी 49 गुना 39 इतना कुल वजन हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया आप बोलोगे? 49 गुना 39 351, 35 39 चौका 156 और 35 191, 1911 किलोग्राम वजन हो गया। 40 किलोग्राम बारे कितने छोड़ के चले गए आप बोलोगे? 7 छोड़ के चले गए, यानी 280 किलोग्राम घट गया। और अन्य 7 छात्र जिनका 54 किलोग्राम में आ गए, यानी 378 जुड़ गया। तो देखो कितना जुड़ गया आप बोलोगे? 98 आ जाएगा, प्लस का यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे इसमें 98 जोड़ोगे, भाग दो 49 का, आंसर आ जाएगा 8 और 1 9, 9 और 1 10, 19 और 1 20, 20 ना 2009, सही है ना? यानी 2009 में भाग देना हमको 49 का नया औसत निकालने के लिए, न्यू एवरेज बराबर 2009 बटे 49, ये आ जाएगा आपका 41। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर हो गया। दो ट्रेन पी और क्यू स्टेशन एस और टी से एक दूसरे की ओर चलती हैं, यानी कि देखो ये कि स्टेशन एस है, ये दूसरा स्टेशन है टी, यहाँ पे ट्रेन खड़ी है पी और यहाँ पे ट्रेन खड़ी है क्यू। ठीक है, ये यहाँ इधर चलेगी, ये इधर चलेगी, चलना शुरू करती है। उनके मिलने के बाद मान लीजिए इस पॉइंट पे आके मिल गई बीच में, फिर वहाँ से टी और एस तक पहुँचने के लिए उनके द्वारा लगाया समय 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट है। यदि पी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है तो क्यू की चाल पता करनी है। तो आपको पता होगा ऐसी कंडीशन में B1 बटे B2 बराबर अंडर T2 बटे T1, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। B1 का मान कितना है आप बोलोगे? 45 है। B2 का मान कितना है पता नहीं है, तो इसको मैं Q लिख देता हूँ, Q की जगह ना। अंडर T2 कितना है अब बोले? 3 घंटे 20 मिनट है, 200 मिनट है, 200 मिनट होते हैं, 3 घंटे 20 मिनट है, और 4 घंटे 48 मिनट 288 मिनट होते हैं। देखो यहाँ पे इसको काटोगे, ये अंडर 100 हो जाएगा, 2 से काटोगे ना तो अंडर 100 और नीचे अंडर 144। अंडर 100 का मान 10 आता है, अंडर 144 का मान 12 आता है, यानी 45 बटे क्यू बराबर 10 बटे 12। ठीक है, तो क्यू का मान कितना हो गया आप बोलोगे? 45 गुना 12 बटे 10 हो गया। 45 गुना 12 कितना होता है? 540, और 540 बटे 10 कितना होता है आप बोलोगे? 54 होता है। 54 किसी ऑप्शन में है क्या? हाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 है ना, वो आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? त्रिभुज पी क्यू आर का अंत्य केंद्र ओ है और पी ओ आर बराबर कितना है? 140 डिग्री है। तो पी क्यू आर का मान पता करना है आपको। कैसे पता करोगे? तो पता करते हैं, कैसे करेंगे? ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है, इसका अंत्य केंद्र क्या है? ओ, त्रिभुज पी क्यू आर का अंत्य केंद्र है ओ, और पी ओ आर कितना है? ये 140 डिग्री है। तो ये कितना होता है? पी ओ आर बराबर क्या होगा? 90 प्लस क्यू बाई 2 होगा ना। एंगल पी क्यू आर का मान पूछ रहा है, पी आर का मान 140 है, ये 90 है, ये प्लस क्यू बाई 2 है। ठीक है, अब देखो ये 280 हो जाएगा और ये 180 हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा। तो क्यू का मान कितना हो जाएगा आप बोलोगे? 280 माइनस 180 यानी 100 डिग्री हो जाएगा। 100 डिग्री जो ऑप्शन नंबर 1 में, ये सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाजित है? तो 5 से विभाजित होने के लिए पता होना चाहिए आपको, लास्ट में या तो 0 होगा या 5 होगा। तो इसमें ना तो 0 है ना 5 है, तो ये भी नहीं होगी। इसमें ना 0 है ना 5 है, ये भी नहीं होगी। ये दोनों हो सकती है 5 से। ठीक है, ये दोनों 2 से भी हो सकती है। 3 से कौन सी विभाजित है वो पता करनी होगी। 5 4 9, 6 15, 7 18, 7 25, 6 31, यानी ये तो 31 है। 31 3 से विभाजित होता है क्या? आप बोलोगे नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगी। बच गया ये ऑप्शन, ये सही आंसर हो गया। ऐसे ऑप्शन, एलिमिनेशन, हिट एंड ट्रायल, ये सब मेथड आप यूज करोगे तो आपका पेपर जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा और कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2750 के अंकित मूल्य वाली घड़ी पर 2 क्रमिक छूट देता है। पहली छूट 10% है, और यदि ग्राहक घड़ी के लिए 2103.75 का भुगतान करता है तो दूसरी छूट कितनी है? देखो 2750 रुपये की घड़ी है, 10% छूट है तो 9/10 में बेच दी उसने। ये कितना हो गया आप बोलोगे? 275, 825, 2475 हो गया है। ये 2475 रुपये 10% छूट के साथ। अब एक और छूट दी और घड़ी हो गई 2103.75 रुपये की। ठीक है, अब ये कितनी छूट थी आप बोलोगे? 75, 4 में से 3 गया तो 1, ठीक है, 1.25 ये ना, ठीक है, और ये 7 और ये 371.25। ठीक है, अब ये 371.25 है ना, ये 2475 का कितना परसेंटेज है हमको बताना है। तो गुना कर देंगे 100 से, काटा पीटी करोगे आप
तो ये कट जाएगा 495 99 बार, ये कट जाएगा कितनी बार, 4 बार कट जाएगा। इसको काटोगे आप, ये 15% आ जाएगा लगभग, 15% ऑप्शन नंबर 1 में ये सही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, पाई चार्ट 2012 के दौरान विभिन्न राज्यों में पर्यटन पर एक देश के खर्च को दर्शाता है। देश का कुल खर्चा 49,62,000। D1 और D4 पर खर्च की गई राशि D2 और D8 पर खर्च की गई राशि से कितना परसेंटेज अधिक है। देखो D1 का यहाँ पे ये कहता है 12%, और ये किसका है, D1 D2 D4 है ना, 12 और 14 26। ठीक है, और ये कितना है 16, और ये कितना है, यहाँ पे सही विजिबल नहीं है, यानी इन दोनों का अंतर लगभग आएगा 14%, 4%। ठीक है, यानी कि 49,62,000 का 4% ये पूछ रहा है, गुना 4/100, 2 से 2 जीरो काटोगे और ये आ जाएगा 49,620 गुना 4 बराबर 1,98,480 रुपये ही आएगा ना, हाँ रुपये। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 है, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है k + 1/k का मान है 3, तो k³ + 1/k³ का मान पता करना है। k³ + 1/k³, इसका क्यूब कर देंगे, बराबर क्या होगा, k³ + 1/k³ 3 k × 1/k × k + 1/k, बराबर 3 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 27 होता है। तो k³ + 1/k³ प्लस 3 × 9 बराबर 27। इस 9 को इधर भेज दूंगा मैं, तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 27 - 9 कितना होता है, 18 होता है, जो 18 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो गया। एक विश्वविद्यालय के गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या 8:5:9 के अनुपात में है। इनमें 10%, 5% और 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो 8 को मैं लिखूंगा 800, 5 को लिखूंगा मैं 500, 9 को लिखूंगा मैं 900। ठीक है, 800, 500, 900, 10% बढ़ाएंगे तो ये 880 हो जाएंगी, इसको 5% बढ़ाएंगे तो 525 हो जाएंगी, ये 945 हो जाएंगी। 5 से काटो इनको, ये 176 बार, ये 105 बार, ये 189 बार। ठीक है, 176 अनुपात 105 अनुपात 189, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है ए और बी की वर्तमान आयु का बीच का अनुपात है 2:3। 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात हो जाएगा 3:4। देखो वर्तमान में 2:3, 5 वर्ष बाद हो गया 3:4, यानी अनुपात कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। 1 का मान कितना है, 5 के बराबर। पूछ किस करा है, 3 का पूछ रहा है। 3 का किस बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे 15 के बराबर हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 3, और 3 का मतलब 15 वर्ष। 15 वर्ष ऑप्शन नंबर सी है, सी सही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दी गई आकृति में ए बी बराबर डी बी है, यानी ये और ये बराबर है। ठीक है, तो ये किसका होगा, ये एंगल बाइसेक्टर होगा इसका। ये बराबर ये है, तो ये भी इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, अब दिया हुआ है ए बी डी बराबर 58 डिग्री, यानी ये वाला एंगल 58 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और दिया हुआ है डी बी सी, ये पूरा 58 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 58 डिग्री दिया हुआ है, तो आधा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 29 डिग्री। दिया डी बी सी बराबर 2x - 4 डिग्री, यानी 2x - 4 डिग्री ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे 29 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 2x बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 29 + 4 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 29 डिग्री और 4 डिग्री कितने होते हैं, 33 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये 2x का मान हो गया। अब इधर की साइड में दिया हुआ है ए सी बी बराबर 22+15, यानी पूरा ये है 22+15 डिग्री। ठीक है, डी सी बी कितना है, डी सी बी ये है 63 डिग्री, 63 डिग्री। ठीक है, अब बोल रहा है क्या बोल रहा है, डी सी बी, यानी डी सी बी ये 63 डिग्री है, और ए सी बी ये 22+15 डिग्री है, यानी आधा इधर का 22+15 डिग्री, और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये बीच में ना बराबर बाइसेक्ट करेगा दोनों एंगल को, यानी 22+15 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 63 डिग्री हो जाएगा। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 63 - 15 डिग्री हो जाएगा। 63 में से 15 कम करोगे, आप बोलोगे कितना बचेगा, 48 बचेगा। 2x का मान चाहिए हमको और 5y का मान चाहिए, तो 2x का मान तो ले लिया, 5y का मान करने के लिए इसको 5 से गुना करेंगे। 48 गुना 5 कितना होता है, आप बोलोगे 240 होता है। ठीक है, तो 2x + 5y बराबर 240 + 33, 240 + 33 का मान 273 डिग्री। 273 डिग्री कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो गया। ठीक है, 3 संख्या 2, 3, 5 के अनुपात में, उनका एलसीएम 90 है, तो उनका एचसीएफ कितना होगा। देखो 2, 3, 5 के अनुपात में उनका एलसीएम, और 2, 3, 5 का एलसीएम निकालो सबसे पहले। आप बोलोगे 30 होता है, लेकिन 30 नहीं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है।
30x मान लो इसको मैं, इसको x, इसको भी 3x, इसको 2x। 30x और 90, तो x और कितना हो गया, x और 3 हो गया, x और 3 हो गया। तो ये संख्या हो गई 2 3 6, ये हुई 9 और ये होगी 15। 6 9 और 15 का HCF कितना होता है, आप बोलोगे इनका तो 3 होता है, ये तो सीधे डायरेक्ट निकाल सकते हो ना आप। तो 3 सही आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्या बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है एक सीरीज दी हुई है, जैसे 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर प्लस डैश डैश है, ऐसे चल रहा है। इसका सम कितना है, 5005 है, 5050 है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम पहली सीरीज को, यानी 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो 100 माइनस 99 लिख सकते हैं एक बार, और एक बार 100 प्लस 99 लिख सकते हैं। ठीक है, अगली बार क्या लिखोगे आप, 98 माइनस 97 और 98 प्लस 97। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। ऐसे ही बढ़ते चले तो 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, ये लास्ट स्टेप हो गया। देखो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। ऐसे हर टर्म में एक स्टेप तो 1 बन जाएगी। 100 99 कितना होता है, 199 होता है। ठीक है, और 98 प्लस 97 कितना होता है, 195 होता है। ऐसे ही देखो 4 का अंतर है हर जगह, तो अगला भी 4 का अंतर के बाद आएगा 191। ठीक है, और ऐसे लास्ट पद क्या आएगा, आप बोलोगे 3 आएगा, 2 और 1 3 आएगा ना। अब देखो ये लास्ट पद है 3, 4 से 1 कम है और ये 200 से 1 कम है। ठीक है, तो 200 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, आप बोलोगे 50 आएगा। तो इसमें कितनी टर्म है, 50 टर्म है। अब 50 टर्मों का योग करना है हमको। 50 टर्मों का योग कैसे करेंगे, आप बोलोगे समांतर श्रेणी बन रही है। समांतर श्रेणी के 50 पदों का योग क्या होता है, यानी n/2 a प्लस l होता है। जब हमको पहला पद और लास्ट पद पता होता है ना, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, n/2 a प्लस l। a क्या होता है जिसमें पहला पद होता है, l क्या होता है, l अंतिम पद होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होगा, n/2 a प्लस l। देखो a क्या था वहाँ पे, a था 199 और l क्या था, l क्या था 3 था। n कितने थे, n थे 50, यानी 50/2 199 प्लस 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 50/2 को कर दोगे आप 25 बराबर 25, 199 और 3 202। 202 गुना 25 कितना होता है, आप बोलोगे 5050 होता है। ठीक है, 5050 कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन 5050, यानी पहली बात तो सही है। अब दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात क्या बोलती है, 8x प्लस 8/x बराबर -16 है, और x का मान क्या है, 0 से छोटा है। यानी x की वैल्यू कैसी है, ऋणात्मक है या नेगेटिव है या नकारात्मक है। ठीक है, तीनों में से कुछ भी कह दो आप, बात वही है। तो बोल रहा है x की घात 197 प्लस x की घात -197 का मान 2 है। क्या ऐसा होगा, तो हम देखते हैं। 8x प्लस 8/x बराबर कितना है, -16 है। देखो यहाँ से मैं 8 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, x प्लस 1/x बराबर -16/8। -16/8 को क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 -2। यहाँ से -2, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, यहाँ से x का मान आ गया -1। x का मान -1 आ गया, तो यहाँ पे -1 रखेंगे और यहाँ पे भी x का मान -1 रखेंगे, तो -1 और -1 -2 होंगे। जबकि ये क्या कह रहा है, इसका मान 2 होगा। तो दूसरी वाली बात है ना वो गलत है, और पहली वाली बात है जो सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, केवल एक सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कार को 2,78,000 में बेचने पर क्या हुआ, डीलर को 25% लाभ हुआ। डीलर, जैसे गाँव में हमारे डीलर किसको बोलते हैं, जो राशन बांटता है ना गाँव के लोगों को, उसको डीलर बोलते हैं। यानी 2,78,000 में बेचा है तो 25% लाभ हुआ है। तो हमको करना है 18% लाभ, यानी तो फिर 118 में बेचना होगा इसको। तो इसको आप 125 से काटोगे, तो इसको सबसे पहले 25 से काटोगे तो ये आएगा आपका कितना, ये आएगा 2,78,000 11,120। ठीक है, और ये आएगा 25 से 5 बार कटेगा, ये 5 से कटेगा 2224 बार। यानी आपको करना है 2224 गुना 118, यानी 118 चौके 472। कैरी कितना आएगा, 47 आएगा। 118 दूनी 236 और 47, हाँ 40 30 70 283। ठीक है, ये लास्ट में 32 आ रहा है, तो 32 तो कितना आ रहा है, सब में ही आ रहा है। फिर कैरी आ जाएगा 28, 118 दूनी 236 और 28 264, हाँ 36 264। ठीक है, कैरी आ जाएगा 26, 118 दूनी 236 और 26 262। तो 2,62,432 किसी ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो गया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर 640 की रुपये राशि 2 वर्ष में हो रही है 832। तो साधारण ब्याज की समान दर पर 4 वर्ष में 860 कितने हो जाएंगे? 640 हो रहे हैं 832, तो ब्याज कितना आ रहा है? आप बोलोगे कितना आ रहा है? 192 आ रहा है। 2 वर्ष में 192 आ रहा है तो 1 वर्ष में 96 आएगा। 1 वर्ष में 96 आ गया, ठीक है। तो 96 640 का कितना परसेंटेज है? आप बोलोगे निकाल के देख लो, तो निकालोगे तो ये आएगा 15%, यानी 15% ब्याज लेना है 860 रुपये पर 4 वर्ष के लिए। 860 गुना 15 गुना 4/100, तो ये काटा पीटी करोगे आप तो ये आएगा कितना? 516। तो 860 में 516 जोड़ देने आपको, कितना आ जाएगा? 1376 रुपये। 1376 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये सही आंसर हो गया, ठीक है। एक संभावित त्रिभुज की भुजा कितनी है? 20 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल क्या था? √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। भुजा को मैं ए लिखूंगा ए स्क्वायर, √3/4 गुना ए स्क्वायर यानी 20 गुना 20, यानी ये हो गया 4 पंजे 20 यानी 100√3। 100√3 ऑप्शन नंबर 1 में है, जो कि सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। tan a + cot a बराबर 2 है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? tan a बराबर 1 होगा और cot a बराबर भी 1 होगा। ऐसी कंडीशन में दोनों मिलकर दो बन सकते हैं, यानी tan a और cot a दोनों का मान कितना है? 45 डिग्री, यानी ये भी 45, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो ये 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, यानी 2 दूनी 4। 4 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में, ये सही आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है 1 - cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या है? 1/5 है, ठीक है। तो इसको 1 + cos थीटा और 1 + cos थीटा से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो क्या होगा? 1 - cos थीटा मल्टीप्लाई करोगे 1 + cos थीटा, नीचे साइन थीटा मल्टीप्लाई करोगे 1 + cos थीटा, ठीक है। बराबर क्या आ रहा है? 1/5 आ रहा है। देखो 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, ये क्या बन जाएगा? 1 - cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा? साइन थीटा 1 + cos थीटा। अब 1 - cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड करोगे साइन थीटा से, साइन थीटा से 1 कट गया, नीचे 1 + cos थीटा, ठीक है। बराबर क्या हो गया? बराबर हो गया 1/5। तो 1 + cos थीटा इसको उल्टा कर दोगे, बटे साइन थीटा और क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 5/1 हो जाएगा। 5/1 का मतलब 5 होता है, और इस वाले का ही मान यहाँ पे पूछा गया है ना, यही है ना सेम, तो इसका मान क्या हो गया? आप बोलोगे 5 हो गया, जो ऑप्शन नंबर 1 में ये सही आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर विचार करते हैं। अगले क्वेश्चन पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। x + 1/x का मान कितना है? 8 है। तो हमको पता करना है कि इसका मान 5 डिवाइड करोगे x² - 8x + 2 से। देखो x + 1/x का मान 8 है, तो x² + 1 बराबर 8x बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो यहाँ से x² - 8x बराबर -1 बन जाएगा। पक्की बात? आप बोलोगे हाँ पक्की बात। तो इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं? 5। x² - 8x, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं? -1 और +2, तो 5/1 आंसर आएगा। 5/1 का मान तो 5 ही होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में, तो सी सही आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है दी गई आकृति 1/4 APCQ में एक बार उत्कीर्ण है ABCD। यदि AB बराबर 16 है तो ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा, क्योंकि वर्ग है। और ये कितना होगा? ये वर्ग का भी करना है, ये कितना होगा? 16√2 होगा, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता करना है। तो छायांकित भाग यानी ये वृत्त का चतुर्थांश है और उसके क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देना है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है? आप बोलोगे πr² होता है। इसमें से क्या घटाने देना है? वृत्त की भुजा, वर्ग की भुजा में a मानूं तो a² घटा देना है, यानी 3/14 गुना r कितना है? 16√2, यानी 16 गुना 16 गुना √2 गुना √2 बटे 4 माइनस 16 गुना 16, ऐसा कर देना है, ठीक है। यानी 3.14 गुना 16 गुना 16 गुना 2 बटे 4 माइनस 16 गुना 16, ठीक है। यानी 6.28 बटे 4 यानी 1.57 गुना 16 माइनस 16 गुना 16। देखो 16 गुना 16 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं आप। 1.57 में से एक गया तो 0.57, ठीक है। तो 16 गुना 16 256 गुना 0.57 करना है। मैंने यहाँ से सारा डेटा कहाँ लिख दिया? यहाँ पे लिख दिया। 256 गुना 0.57 करोगे आप तो कितना आएगा? 6×7 = 42 है। लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा 2। यूनिट डिजिट 2 किस में? एक ही ऑप्शन में, तो ये सही आंसर हो गया, ठीक है। आगे सॉल्व नहीं करना है आपको।
अगर यूनिट डिजिट से हो रहा है, डिजिट सम से हो रहा है, तो कोशिश कीजिए लगाने की, और हो जाए तो आगे सॉल्व मत कीजिए, वहीं रुक जाइए, क्योंकि आगे सॉल्व करने से आपका टाइम खराब होगा, फालतू में क्यों टाइम खराब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कीजिए। दिया के सेवा में प्रति शहर ग्राहकों की औसत संख्या सबसे अधिक है, तो जोड़ लो 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा ये, ठीक है। 25 17 42 और 35 77, ये 700 कितना हो जाएगा? हाँ 25 और 10 35 15 40 7 42 और 30 72 5 77 775 हो गया ना। तो इसका एवरेज आएगा 258 के समथिंग, 258 पॉइंट कुछ, 3 से डिवाइड करेंगे एवरेज के लिए। फिर बी का 220 और 190 410 और 200 610 650, यानी 650 आएगा ये। तो ये कितना आ जाएगा? 200 200 460 100 560 650, यानी 216 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। 260 और 200 460 और 200 660 और 70 830 830 ना, एक बार गिनो 200 600 730 730 से कितना आएगा? आप बोलोगे 244 के समथिंग, यानी 243 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। अगला 5 5 10 का 0, हासिल का 1 1 और 24 25 और 18 43 और 3 40 30 76 760, यानी 760 में 3 का डिवाइड करोगे आप कितना आएगा? आप बोलोगे ये आएगा आपका 252 253 के समथिंग। तो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा इस वाले में। ये वाला कौन सा है? ये वाला तो ए है, तो ए सही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो उसकी कमेंट करके बता सकते हो। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो देख सकते हो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए एग्ज़ाम तक, जो मिलेगा जो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर पढ़ेंगे तो, और नहीं पढ़ेंगे तो गम होगा, खुशी होगी, अफसोस होगा, तो अफसोस की जगह नहीं छोड़नी है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद जय भारत। रात के 12:08 हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।